फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसमें आपको पता होना चाहिए एक होता है प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वो होता है ओवेरी, अंडाशय। उसके अलावा द्वितीयक जनन अंग या सहायक भी बोल देते हैं, सेकेंडरी, मैंने कहा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और उसके अंदर सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्रस, गर्भाशय, सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा, ठीक है, यानी भग, योनि, सर्विक्स, ओके। उसके बाद सबसे पहले अपन अगर स्ट्रक्चरल देखें तो मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पूरा सिस्टम का देखें तो ये एक जोड़ी क्या होती है, ओवेरी होती है, जिसमें असंख्य oogonia होती है जो फीमेल के बर्थ के समय उसमें उपस्थित होती है। उसके बाद उससे लगी हुई फैलोपियन ट्यूब होती है 13 से 15 सेंटीमीटर, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ओके। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, ये जो कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये यूट्रस होता है, ये वेजाइना और ये वल्वा। दोस्तों ये ओवेरी है, अंडाशय है, एक जोड़ी है, आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद इसके अंदर ये जो oogonia है, असंख्य क्या है, oogonia। उसके बाद ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है जिसमें 5 भाग होते हैं। ये होता है फिम्ब्री, ये होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। उसके बाद एम्पुला, मेन पार्ट जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद इस्थेमस, और ये होता है यूटेराइन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या बोला मैंने, फिम्ब्री, ये इनफंडिबुलम, ये एम्पुला जिसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ये इस्थेमस, और ये गर्भाशय भाग, ठीक है। ये गर्भाशय यूट्रस होता है जिसका ये फंडस होता है, ओके। उसके बाद ये बॉडी ऑफ यूट्रस होता है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है उसको नेक ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है। ये वेजाइना होती है, योनि, और ये आउटर ओपनिंग वल्वा, जिसको हम भग भी बोलते हैं, क्लियर। तो दोस्तों ये पूरा मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कनेक्शन बताया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये जो मैंने 5 पार्ट बताया है, यही क्या है बोलो, फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, और ये क्या होती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है, निषेचन
का स्थल। उसके बाद दोस्तों ये बोलो मेन ऑर्गन यही होता है, तो इसी की स्ट्रक्चर देखते हैं। मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, तो जब ओवेरी की स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या नजर आता है हमें, बोलो यहाँ पर जो आउटर जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो सेंटर पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं, और इसमें बहुत सारी उगोनियाँ रहती है। ये उगोनियाँ है, असंख्य उगोनियाँ है, और इन्हीं उगोनिया में क्या होता है बोलो ग्रोथ होती है, और फिर हर महीने जो साइकिल चलती है उसी का यहाँ पर मैं आपको सारी बात बताने जा रहा हूँ। क्लियर? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये ओवुलेशन बता दिया, उसके बाद ये किस में बदलता वो सब बता रहा हूँ। यहाँ पर समझो, ये जो सबसे पहले मैंने बार बनाया है ये है थीका एक्सटर्ना, ये इसके अंदर थीका इंटरना, दोनों को मिलाकर बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण। उसके बाद ये एग होता है जिस पर आपको दो मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी। एक होती है जोना पेल्यूसिडा, जिसको हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं, प्राथमिक अंड झिल्ली जो अंडा खुद बनाता है। और दूसरी कोरोना रेडिएटा, जिसको हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे ओवेरी सीक्रेट करती है। अब इसके बाद ये मैंने ओवुलेशन को शो किया है। अंडो उत्सर्ग, अंडो उत्सर्ग, जब अंडो उत्सर्ग होता है तो ये तो एग हो गया, लेकिन अंदर जो स्ट्रक्चर बढ़ जाती है उसे कॉर्पस लूटियम, क्या कहते हैं बोलो? कॉर्पस लूटियम, जिसमें एंडोक्राइन नेचर होता है, कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम जो होती है वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण सीक्रेशन करती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये इनएक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाती है, इनएक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस, एल्बिकेंस कहते हैं, में बदल जाती है, कॉर्पस एल्बिकेंस। दोस्तों ये मैंने जो आपको डायग्रामेटिकल बताया है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर है। अगर आपको पूछा जाए ओवेरी में एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कौन करता है तो क्या हो जाएगा? ग्राफियन पुट्टिका है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। पूछा जाए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कौन करता है तो कॉर्पस लूटियम। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफियन फॉलिकल किस किस से मिलकर बना होता, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक अंड झिल्ली कौन का नाम क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीयक अंड झिल्ली का नाम क्या होता है, कोरोना रेडिएटा, ओके। और मैंने कहा ओवुलेशन के लिए मुख्य हार्मोन कौन सा है? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवुलेशन होने के बाद ओवेरी में जो अंतःस्रावी स्ट्रक्चर रहती है उसको क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटियम। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो इनएक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाती है, को कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको मेन चीज़ कि हमें लैंगिक जनन पढ़ना है, तो मैंने पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था इससे पहले लेक्चर में, और अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहा हूँ। इनका नॉलेज होने से आपको लैंगिक जनन बहुत 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 अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद आपको एक स्पेशल नोट पता होना चाहिए, फीमेल बोलो के, मैंने कहा यूरिथ्रा, मूत्रमार्ग, यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा में बार्थुलिन ग्लैंड, बार्थुलिन,
ठीक है। बार्थुलिन ग्रंथि ग्लैंड उपस्थित होती है जो कि मेल की काउपर ग्लैंड के समान होती है। क्लियर? यानी वही चिकना द्रव स्रावित करना इसका कार्य होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको एक कंप्रेसिव फॉर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नॉलेज दिया कि आपको एक तो पता होना चाहिए 2 ओवरी, 2 फैलोपियन ट्यूब, 1 यूट्रस, उसकी नेक, वल्वा और वेजाइना का कनेक्शन कैसे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया जब भी कभी भी आपका जो है स्पर्म को रिलीज किया जाता है, यहाँ रिलीज किया जाता है और स्पर्म जो है अपनी बोलो फ्लैजिला द्वारा यहाँ पर पहुँचते और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर यहाँ पर ट्यूब ब्लॉक है तो कभी भी कंसीव नहीं हो पाता है। तो अब बहुत सारों के कंसीव नहीं होने का कारण इस फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना भी होता है। तो ये डायग्राम, ये बातें अगर आप दिमाग में रखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना आसान हो जाता है। ये मैंने यूट्रस का रे डायग्राम, बोलो ओवेरी का रे डायग्राम बनाया जिसमें मैंने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ओके, कमेंट्स करके बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।